नमस्कार छात्रों, मैं एसडीए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यलमंचली डॉक्टर बी लक्ष्मी आज आप लोगों को मैं निर्गुण भक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके काल विभाजन के बारे में हमने पहले क्लास में बताया और उसमें आदिकाल के बाद भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, काल विभाजन का वर्गीकरण करते हुए हम दूसरे भाग भक्ति काल में सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के बारे में बताया था। आज हम मात्र निर्गुण भक्ति के बारे में जानेंगे। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति अर्थात भगवान के सगुण और साकार रूप की वंदना करना। उसी तरह निर्गुण भक्ति का अर्थ है भगवान के निराकार की वंदना करना, अर्थात भगवान के नाम को महत्व देना, भगवान के नाम को ही महत्व देते हुए भक्ति पूरित पद्य और काव्य को ही निर्गुण भक्ति कहा गया है। इस निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा अर्थात इसमें ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया, ज्ञान पूरित भक्ति काव्य लिखी गई और इस ज्ञान भक्ति शाखा से संबंधित कुछ विशेषताओं को मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया है, जिसमें सबसे पहला है ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताओं में ये ज्ञान मार्गी की शाखा के कवि जो थे संत कवि थे और निम्न जाति के थे कवि। तो ये जो ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि थे वे संत कवि माने जाते हैं और उनमें अधिकतर लोग जो कवि थे वे निम्न जाति के थे। जैसे रैदास और कबीर को लिया जाए तो वे जुलाहा थे, धन्ना जाट और सेना नाई और पीपा ये सब राजपूत थे। और दूसरा पॉइंट है नाम की प्रार्थना। संत कवि निर्गुणवादी थे और वे मात्र नाम, भगवान के नाम की ही उपासना करते थे। ये ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते थे। तो इस तरह दूसरा पॉइंट है नाम की प्रार्थना, भगवान के नाम की प्रार्थना। जैसे भगवान को संबोधित करते समय अपने दोहों में कभी कभी भगवान को राम कहते थे, कभी परमात्मा कहते, कभी आत्म कहते, कभी प्रिया कहते, कभी साई कहते। इस तरह अनेकों नाम से भगवान को संबोधित करते हुए प्रार्थना करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, तीसरा है धार्मिक आडंबरों का विरोध। धार्मिक आडंबर, पाखंड जो कहा जाता है, मतलब धर्म को बीच में रखते हुए जो पाखंड पूरित कार्य किए जाते थे या जनता से करवाए जाते थे, उन सब बाह्य आडंबरों का वे विरोध करते थे। ధార్మిక ఆడంబర అంటే మూఢనమ్మకాల్లాగా చెప్పుకోవచ్చు. మూఢనమ్మకాలు ఏవైతే ఉండేవో ఆ కాలంలో సమాజంలో అవన్నిటిని వ్యతిరేకించేవారు. उसके बाद अगला पॉइंट है गुरु को महत्व दिया जाता था। इस ज्ञान मार्ग की शाखा में जो संत कवि थे वे मुख्य रूप से भगवान से भी गुरु को ही अधिक महत्व देते थे। और जैसे उसका एक उदाहरण है, गुरु के लिए उन्होंने इतने महानतापूर्वक बताया है, जिसका एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाइया, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। उसी तरह और एक दोहा है इनका गुरु से संबंधित, सब धरती कागज करूं लेखन सब वनराज, सब धरती को मैं कागज बना दूं, लेखन सब वनराज। और वन में, अरण्य में या पूरी धरती में जितने भी पेड़ हैं उन सबको मैं कलम की तरह प्रयोग करूं। सात समुद्र की मसी करूं, मसी मतलब यहाँ पे इंक, स्याही।
सिरा कहते सप्त समुद्र जो है उन सब की मैं स्याही कर दूँ, इंक बना दूँ, गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी गुरु की महानता लिखना शेष रहेगा। इतना अच्छी तरह से उन्होंने गुरु के महत्व को बताया है। और फिफ्थ पॉइंट है जाति कुल मत का विरोध। इस काल के संत कवियों ने सामाजिक रूप से जो जाति कुल मतभेद जो ज़्यादा थे उस काल में, उन सब का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया। इस तरह का संपूर्ण रूप से सामाजिक उद्धार, समाज के विकास के लिए ही इन्होंने दोहों की रचना की। और ज्ञान मार्गी शाखा की कवियों की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है, जैसे हमने आज सिक्स्थ पॉइंट में बताया है, ये वे सब अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे। और सातवां है इनकी भाषा खिचड़ी भाषा थी। संत कवि थे और वे गांव-गांव, प्रांत प्रांत सब घूम घूम के अपने प्रजा जनता के लिए अच्छे अच्छे दोहों के बताया करते थे। तो इस कारण वे हर प्रांत में घूमते थे, अनुभवों का विस्तार हुआ और हर प्रांत में जो भी भाषा प्रयोग में की लाई जाती थी, उन सभी भाषाओं को मिलाते हुए जनता के लिए, जनता को समझ में आए आसानी से, इसलिए उन्होंने हर उस समय में प्रयोग किए जाने वाले भाषाओं के पदों को मिलाते हुए दोहों की रचना की। इसलिए भाषा को खिचड़ी भाषा कहते हैं। जैसे उस काल में अरबी, फारसी, उर्दू, अवधी, ब्रज, इन सभी भाषा जो भी उस काल में यूज़ किया जाता है, सभी भाषाओं में जो पदों को मिलाते हुए रचना किए करते थे। इस कारण इस काल की भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है। और उसके बाद अगला है दोहा की रचना की। इस काल के कवियों में प्रमुख विशेषता है कि अधिकतर कवियों ने दोहा की ही रचना, दोहा मतलब 2 लाइन में, 2 पंक्तियों में लिखा गया कविता को दोहा कहा जाता है। तो इन्होंने बड़ी बड़ी प्रबंध काव्य, खंड काव्य नहीं लिखा। इस काल के कवियों ने सिर्फ दोहों की रचना की। और इस काल के प्रमुख कवियों में हम यहाँ देख सकते हैं कबीरदास है, गुरु नानक है जो सिखों के गुरु हैं, गुरु नानक जी, और उसी तरह दादू दयाल, रैदास, मलुकदास जैसे बहुत से कवि इस काल के प्रमुख कवि हैं, संत कवि हैं। तो ये है ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं।